सोनम वांगचुक मरने के कगार पर हैं। देश के नौजवानों को उठ करके अपने गली कस्बे से दूसरे से, जेब में पैसा नहीं है ना छात्रों नौजवानों को, तो वो दूसरे से पैसा लेकर के ट्रेन पकड़ करके दिल्ली पहुंच जाना चाहिए था। पूरा दिल्ली भर देना चाहिए था। ये ताकत भारत के नौजवानों और छात्रों में नहीं है, इसलिए ये क्रोध है हमारे अंदर। और इसलिए हम तुमसे पत्रकारी इस बात को कहना चाहते हैं, देश से बेहतर बांग्लादेश का जेएनजी था। सत्ता परिवर्तन किया 24 घंटे के अंदर। इस देश के नौजवानों की रीढ़ टूट चुकी है। इस देश के नौजवानों का कलेजा छोटा हो चुका है। ये देश के नौजवान मर चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान मुस्कुराते हुए सिर्फ ये सपना रोज एक एक पल गिन रहा है, सोनम वांगचुक जैसा महान साइंटिस्ट, सोनम वांगचुक जैसा महान सामाजिक कार्यकर्ता आज मर जाएगा। कौन है जो उसको बचाने के लिए आगे आएगा? ये तो 30 करोड़ छात्र नौजवानों पर मैंने थूकने का काम किया, इसलिए क्योंकि आज क्रोध है। मैं जिसके लिए लड़ूं वही हमारा साथ न दे, तो फिर इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मस्जिदों पे चढ़ने के लिए जंग है, मस्जिदों पर जय श्री राम और झंडा लगाने के लिए जंग है। राम मंदिर और मंदिर और मंदिर मस्जिद का खेल खेलने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड नौजवान है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या निर्वंश लोग हैं? क्या उनके पास औलादे नहीं हैं? पढ़ेगा देश का बच्चा, इंजीनियर बनेगा देश का बच्चा, डॉक्टर बनेगा देश का बच्चा, जज बनेगा देश का बच्चा, पुलिस बनेगा, अधिकारी बनेगा देश का बच्चा, और मरेगा सोनम वांगचुक। मरेंगे, जेल जाएंगे बनारस वाले मिश्रा जी। इस देश के छात्रों नौजवानों से कहूँगा, अरे किसी ने कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और आज इसी जवानी के लोगों ने अपने ही मौत का बंदोबस्त किया। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 28 जून से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं। सोनम वांगचुक कोई आम आदमी नहीं है, वो एक साइंटिस्ट हैं, इनोवेटिव हैं। देश के लिए वो आज देश के बच्चों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज 18वां दिन हो चुका है और लगातार उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। लगभग 9 किलो उनका वजन कम हो चुका है। पिछले दिनों उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि देश के 2 बड़े नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी को यहाँ आना चाहिए। हालांकि कल शाम अखिलेश यादव का ट्वीट आया, उन्होंने उनसे अपील की कि अपना अनशन तोड़ दीजिए, भाजपा सरकार आपकी बात सुनने वाली नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो लगातार नीट के मुद्दों से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते रहे हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर पिछले 18 दिनों से हैं, और आपको याद होगा कि 2011 का अन्ना आंदोलन जो लोकपाल बिल के लिए था, 11 दिन में ही कांग्रेस सरकार ने उनसे अपना अनशन तोड़वा लिया था। मिश्रा जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार उनकी सुन नहीं रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार किसी की नहीं सुनती है, और दूसरी बात यह है कि सोनम वांगचुक जी से हमारा व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि आपका समर्पण, आपका त्याग, आपका संघर्ष इस देश के लिए बहुत अतुलनीय है। बहुत बड़ा योगदान आपका है जन चेतना को बढ़ाने के लिए, और देश के छात्रों नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो त्याग आप कर रहे हैं जंतर मंतर दिल्ली पर, वो इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होगा। लेकिन परिस्थितियों को भी समझने की बहुत ज़रूरत है। हम सोनम वांगचुक जी और अभिजीत दीपके जी के आंदोलन का समर्थन हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हम एक बात तार्किक रूप से आपके साथ शेयर करके जनता के सामने भी रखना चाहते हैं, और सोनम वांगचुक जी को और अभिजीत दीपके जी को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है जनवादी ताकतें से नहीं बनती है। वो लुटेरों, फ्रॉड और गुंडों की बनी हुई पार्टी है, जहां मानवता नहीं है और जहां इंसानियत नहीं है, जहां लोकतंत्र और संविधान की कोई इज्जत नहीं होती। फिलहाल हम सोनम वांगचुक जी से सीधे सवाल पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आपकी ज़रूरत देश को है। आपका जो पूरा शिक्षाविद हैं, इनोवेटिव हैं, आपके हर एक योगदान देश की उपलब्धि में, देश की उन्नति में काम करता है। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या गुलामों के लिए लड़ाई लड़ना उचित है? क्या कायरों के लिए लड़ाई लड़ना उचित है? एक सोनम वांगचुक जो देश के दूसरे कोने से आके दिल्ली की राजधानी पर देश के सभी बच्चों के लिए, यानी उसमें सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग, उनके बच्चों के भविष्य के लिए 18 दिन से जान देने पर तुला हुआ व्यक्ति आज मरने के कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सोनम वांगचुक जैसे तमाम वो शख्सियत
जो इस देश के छात्र और नौजवानों के लिए सवाल उठाते हैं, लड़े जाते हैं, वो चाहती है कि वो मर जाए, उनको मारना चाहती है। नंबर एक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसी आंदोलन के बहाने सोनम वांगचुक जी की अंतिम यात्रा जंतर मंतर से निकालना चाहती है। दूसरी बात यह है कि सोनम वांगचुक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिसके बच्चे के लिए आप लड़ रहे हैं, उसके माता पिता राम मंदिर उनको चाहिए, वो धर्म के ठेकेदार हैं। जिसके बच्चे के माँ बाप को कोई चिंता नहीं है अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के, उसके बच्चों के लिए आपको लड़ करके क्या मिलेगा? और मैं फिर उन छात्र नौजवानों के भी तरफ से पूछना चाहता हूं सोनम वांगचुक जी कि किस गुलाम छात्रों की बात आप कर रहे हैं? वह छात्र जिसको खुद डॉक्टर बनना हो लेकिन वो बोलेगा नहीं, वह छात्र जिसको इंजीनियर बनना है लेकिन वो बोलने की हिम्मत नहीं करता। तो कायरों के लिए इस दुनिया और इस भारत देश में कभी जगह नहीं रहा है, इस समाज में जगह नहीं रहा है। पढ़ेगा देश का बच्चा, इंजीनियर बनेगा देश का बच्चा, डॉक्टर बनेगा देश का बच्चा, जज बनेगा देश का बच्चा, पुलिस बनेगा, अधिकारी बनेगा देश का बच्चा, और मरेगा सोनम वांगचुक, मरेंगे, जेल जाएंगे बनारस वाले मिश्रा जी। लेकिन उनके पेरेंट्स का एक भी समर्थन, मैं पूरे देश में कितने लाख बच्चे होंगे, कितने करोड़ बच्चे होंगे पत्रकार भैया, हमको एक अंदाजे में हमको लगता है कि कम से कम 25 से 30 करोड़ नौजवान होंगे इस देश में। उनके माँ बाप का तादाद अगर जोड़ लिया जाए तो ये 60-70 करोड़ लोग चलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं डर रही है, क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान का छोटा सा इस्तीफा नहीं ले रही है? सोचिए कितनी क्रूरता के साथ उसकी विचारधारा है, और उसके अंदर सब रुक जाएगा। नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर जिद वही है आंदोलनकारियों का, छात्रों का, और उनको ये संतुष्टि होता है कि नहीं इस भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को हम लोग हटाए, तो जा क्यों नहीं रहे? मेरी बात, अखिलेश यादव जी की बात हम कर लेंगे, पहले हमको हमारी बात कहने दीजिए। बोलिए। सोनम वांगचुक जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे 25-30 करोड़ बच्चों के भविष्य के लिए आप लड़ रहे हैं, कोई छात्र नौजवान क्या सोनम वांगचुक जी को समर्थन दे रहा है? ठीक है, आपके धरने पे नहीं जा रहा, लेकिन वो क्या अपने जिले में लिखा, अपने कस्बे में, अपने चट्टी चौराहे पर वही छात्र नौजवान के दिल में सोनम वांगचुक जी के लिए या अपने भविष्य के लिए कोई क्रोध है, कोई आग है? नहीं दिख रहा है। ये बात आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या है? ये वो है कि जिसको खुद ही अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है, जो खुद ही एकदम आवारों की तरह एकदम बैठा हुआ है, जिसको धर्म का चाशनी लगा हुआ है, जिसको राम चाहिए तुम उसको इंजीनियर बना रहे हो, उसको तुम शिक्षा बेकार है। फिर निश्चित रूप से बेकार है। हम तो भारत देश ना लड़े कोई नहीं, लड़ाई तो लड़े ना। अब ये कोई नहीं कह सकता कि सोनम वांगचुक या देश की तमाम ताकतें इस देश के नौजवानों के लिए नहीं बोली, ये कोई नहीं कह सकता। बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक मरने के कगार पर हैं। देश के नौजवानों को उठ करके अपने गली कस्बे से, दूसरे से, जेब में पैसा नहीं है ना छात्रों नौजवानों को, तो वो दूसरे से पैसा लेकर के ट्रेन पकड़ करके दिल्ली पहुंच जाना चाहिए था, पूरा दिल्ली भर देना चाहिए था, घिघी बच जाती और कातड़ी कांप जाना चाहिए था अब तक भारतीय जनता पार्टी का। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को दंडवत जमीन पे लोट करके देश के छात्रों नौजवानों से माफी अब तक मांगना चाहिए था। ये ताकत भारत के नौजवानों और छात्रों में नहीं है, इसलिए ये क्रोध है हमारे अंदर, और इसलिए हम तुमसे पत्रकारी इस बात को कहना चाहते हैं कि कभी भी पूरे विश्व में इतिहास उठा के देख लो, कायरों के लिए कभी भी नहीं कोई जंग हुआ है, गुलामों के लिए कभी भी कोई जंग नहीं हुआ। और इस देश को आज़ाद कराने के लिए भी भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी और देश में उबाल आया, तब जाकर के देश में हम लोगों ने अंग्रेजों से उली। आपको बता दे, सुनिए मेरी बात, इस देश से बेहतर बांग्लादेश का जेएनजी था, सत्ता परिवर्तन किया 24 घंटे के अंदर। इस देश से बेहतर छोटा बांग्लादेश है, वहाँ के छात्र नौजवानों ने आंदोलन करके सत्ता पलट किया और शेख हसीना जैसी क्रूर प्रधानमंत्री को देश से भगाने का काम किया। इस देश के नौजवानों की रीढ़ टूट चुकी है, इस देश के नौजवानों का कलेजा छोटा हो चुका है, ये देश के नौजवान मर चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान मुस्कुराते हुए सिर्फ ये सपना रोज एक एक पल गिन रहा है, सोनम वांगचुक जैसा महान साइंटिस्ट, सोनम वांगचुक जैसा महान सामाजिक कार्यकर्ता आज मर जाएगा। कौन है जो उसको बचाने के लिए आगे आएगा? ये तो 30 करोड़ छात्र नौजवानों पर मैंने थूकने का काम किया, इसलिए क्योंकि आज क्रोध है। मैं जिसके लिए लड़ूं वही हमारा साथ ना दे तो फिर इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, जिसके बच्चों के लिए सोनम वांगचुक लड़ रहे हैं, जो बाप अपना कलेजा काट काट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है,
और पढ़ाई के तुम क्या करोगे जब उसको कोई नौकरी नहीं मिलने वाला है, जब कोई उसका सारा पेपर लीक होने वाला है, तो तुम पढ़ा के क्या करोगे भैया? तुम तो अपने बच्चे के प्रति वफादार नहीं हुए, तो तुम इस देश के प्रति क्या वफादार होगे? इस सरकार, इस वांगचुक के लिए क्या वफादार होगे? हम लोगों के लिए क्या वफादार होगे? इसलिए मेरी बात कड़वी आपको लग सकती है, लेकिन तार्किक रूप से अगर तर्क के कसौटी पे कस करके अगर आप देखेंगे, उस दिन आपको अपनी आत्मग्लानि होगी। इस देश के जनता को नहीं मैं कहूँगा, इस देश के छात्रों नौजवानों से कहूँगा, अरे किसी ने कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और आज इसी जवानी के लोगों ने अपने ही मौत का बंदोबस्त किया भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके। मस्जिदों पे चढ़ने के लिए जंग है, मस्जिदों पर जय श्री राम और झंडा लगाने के लिए जंग है। राम मंदिर और मंदिर और मंदिर मस्जिद का खेल खेलने के लिए बड़े इंटरेस्टेड नौजवान हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या निर्वंश लोग हैं? क्या उनके पास औलादें नहीं हैं? क्या उनको ये नहीं लगता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी की वो गुलामी कर रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी का वो जय जयकार कर रहे हैं, वो ठीक है, उनका राजनीतिक विचारधारा हो सकता है, लेकिन शिक्षा के मामले में, बच्चों के भविष्य के मामले में, भारत के भविष्य के मामले में क्या वो समझौता नहीं कर रहे हैं? क्या वो गुलामी नहीं कर रहे हैं? उनसे पूछिए, उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि क्या मुँह दिखाओगे अपने बच्चे को? जब बच्चा आपका पढ़ लिख करके नशे की गिरफ्त में चल जाएगा, अपराधी हो जाएगा, तो फिर छाती पीट के रोओगे, और उसके बावजूद तुम कभी भी किसी से भी अपनी निगाह और नज़र नहीं मिला पाओगे। इस देश के बच्चों को, छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को अपराधी और नशेड़ी बनाने की जो मुहिम क्रूरता के साथ भारतीय जनता पार्टी रखी है, उसका जवाब हम दे रहे हैं। हम सोनम वांगचुक जी को पूरी समर्थन देते हैं, नौजवानों को समर्थन देते हैं, लेकिन मेरे नौजवान साथियों, तुमने उम्मीद तोड़ा है ना। मेरे छात्र नौजवान साथियों, तुमने पूरी ताकत तोड़ दी है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। यह नारा छात्रों नौजवानों से मेरा अपील है कि घर किताब बेचिए, क्योंकि उस किताब की कोई अहमियत नहीं है। अब आप दिन रात किताब पढ़ेंगे, परीक्षा देने जाएंगे, परीक्षा, उस किताब का क्या महत्व है? शिक्षा का क्या महत्व है? इसलिए किताब छोड़िए। देश की आज़ादी के समय में छात्रों नौजवानों ने भी अपने विश्वविद्यालय से निकल करके सरकारों के खिलाफ लड़ने का काम किया। अखिलेश यादव को जाना तो चाहिए। निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों के साथ, या नारा लीजिए और जाइए वहाँ। सोनम यादव क्यों नहीं जा रहे हैं? अखिलेश यादव कि अपना अनशन तोड़ दीजिए, मनोबल गिरा रहे हैं। नहीं, मनोबल इसी भावना के साथ विपक्ष को आप लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी अखिलेश यादव जी, हमारा सांसद लोग नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव बड़े नेता हैं। पुष्पेंद्र जी गए कि नहीं गए? हमारे सांसद गए कि नहीं गए? मेरी सरोज बहन, प्रिया सरोज, हमारी बहन सांसद है, वो जा रही हैं। गई। हम लोग लड़ी बोल रहे हैं, अखिलेश जी बोल ही रहे हैं। एक बात बता दें, जब कोई देश का उम्मीद लगाए बैठे सोनम वांगचुक, उन्होंने इंटरव्यू में कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए, देश का जब कोई सामाजिक आंदोलन चलता है, तो उससे राजनीतिक दलों के लोग दूरी इसलिए बना के रखते हैं कि उनकी लड़ाई कमजोर ना हो। हम उनके लड़ाई को कमजोर नहीं करना चाहते हैं। हम जहाँ हैं वहाँ से लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं। आपने कभी इतना मुंह पे माइक ठूस करके किसी भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं से पूछा कि क्या आपका बेटा औलाद नहीं है? क्या आपका बेटा बच्चा बच्ची पढ़ता नहीं है? क्या उसको आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाएंगे? तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, भाजपाइयों की जिम्मेदारी नहीं है कि कम से कम वो बोले कि नहीं यार, हमारे सरकार में ही भ्रष्ट प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा सही है, सरकार में सही उनके हिसाब। हाँ, तो सबका सरकार में सही है, तो 5 बार कैसे हो गया पेपर लीक? कितनी नौकरियां मिली हैं? ये सवाल कौन कह रहा है कि ये सब सही है? उसको लाओ। भाजपा वाले कह रहे हैं, तो वो निर्वंश हैं, वो अपने बच्चों के लिए घातक है। और कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके माँ बाप भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं, बेटा तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बाप, अपने माँ से गुस्से भरे लहजे में बात करो और कहो कि कौन सा सरकार और कौन सा बुद्धि तुम्हारी है कि तुम क्यों भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही हो और दे रहे हो। इसीलिए दे रहे हो कि हम तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए, तुमको नौकरी ना मिले। बैकडोर से नौकरी पाने का जो लोग जुगत बढ़ा करके बैठे हुए हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अखिलेश यादव जी, सोनम वांगचुक जी ने अपील किया है। हमारी समाजवादी पार्टी के तमाम लोग, अभी आप बात कर रहे हैं, अभी हमारा कल एक छात्र नेता है बीएचयू का, अमन यादव कल कचहरी पर जो है अनशन पर बैठेगा। हम लोग भी उसके साथ जाएंगे। हम लोग तो बैठ रहे हैं, यहीं से समर्थन दे रहे हैं। जिस दिन खुला आदेश हो जाएगा, तो अखिलेश यादव जी नहीं चाहते हैं कि छात्र और नौजवानों की लड़ाई को कमज़ोर किया जाए, और राजनीतिक यही आरोप लग जाएगा तुरंत कि देखो सोनम वांगचुक विपक्षियों के हाथ से बिका हुआ है, देखो अभिजीत दीप के विपक्षियों का टूल किट है।
यही भाजपा कहेगा। जो भाजपा के निर्मम लोग, क्रूर लोग ये कह सकते हैं 5 बार का नीट पेपर खारिज होने के बावजूद कि अरे सब बहुत सही है, सब ठीक है, वो ये नहीं कह सकता। तो इस लड़ाई को क्या ख़त्म करना चाहते हो? इसलिए सोनम वांगचुक जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि लड़ाई को धार दीजिए, सड़कों पे लाइए, जान मत दीजिए। जान आपका बहुत कीमती है। 18 दिन हो गया। 18 दिन का अनशन हो गया है। पेट में, जेहन में, शरीर में ताकत नहीं रहेगी। बिना ताकतवर आदमी, बिना ताकत के आदमी कोई जंग नहीं जीत सकता, नहीं लड़ सकता। अरे युद्ध भी होता है तो राजा और सेनापति सब खाना शाम को खा लेते हैं। दिन भर शाम को खाना खाइए, आपको अनशन करना है दिन भर का अनशन करिए, लेकिन रात्रिकालीन में कुछ आहार लीजिए और बैठे रहिए वहाँ पर। आपके बैठने भर से भी पूरे देश के छात्रों, नौजवानों के मुंह पर काली कुत रही है। उनको ये बताया जा रहा है आपके माध्यम से कि देखो, एक बुजुर्ग आदमी अपने देश के छात्रों, नौजवानों के लिए जान देने पे तुला है, लेकिन जिनके लिए वो जान दे रहा है वही छात्र, नौजवान भाजपा का गुलाम बन करके कायरों की तरह वहाँ घुटना टेका हुआ है। इसलिए ये क्रोध है और मैं सबके साथ हूँ। कड़ी भाषा में अगर कुछ बोला हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं एक आम आदमी की दृष्टि से जब इस पूरे प्रक्रिया को देख रहा हूँ तो मुझे सबसे बड़ी गलती भाजपा से ज़्यादा इस देश के छात्रों और नौजवानों की दिख रही है। अरे नेपाल बहुत छोटा देश था, बांग्लादेश बहुत छोटा देश था, उससे भी कमज़ोर हमारे देश का छात्र नौजवान हो गया। हमारा दुर्भाग्य है कि हम गुलामों के छात्रों और नौजवानों के बीच में रहते हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बनारस वाले मिश्रा जी ने जिस तरह से देश के नौजवानों को झकझोरने की कोशिश की है कि सोनम वांगचुक की जो लड़ाई है वो आप लोगों के लिए है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।